तो नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट बताए थे, दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। और दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है जो हमको जानते हैं, जिसको पता है मेरे बारे में। तो वो बार बार बोल रहे हैं कि एक साथ मैथ ही केवल नहीं बताइए, बीच बीच में रीजनिंग भी बताइए। तो हम सोचे हैं कि रीजनिंग का टॉपिक जो है डायरेक्शन शुरू करें। डायरेक्शन इस लेक्चर के बाद, आज नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 बताने के बाद फिर कल जो है रीजनिंग का डायरेक्शन टॉपिक शुरू करेंगे। और डायरेक्शन इसलिए क्योंकि हमको, जहाँ तक हम अनुभव किए हैं कि अगर आपका दिशा सही है, डायरेक्शन का हिंदी में होता है दिशा, तो आपका दशा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और मेरा मानना है कि कई बार लोग सोचने के बाद भी वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। और हम जो सक्सेस हुए हैं, हम जो अनुभव किए हैं, उसमें एकमात्र रीज़न है कि वो मेरे सक्सेस, सफलता का राज बोलिए या जो भी बोलिए, हम जहाँ भी हैं वो अपने भैया के कारण है। क्योंकि वो हमें बार बार गाइड किए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, ऐसे चलो। और हमेशा कभी भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो, और जैसे कि बता दें कि मेरे भैया भी रेलवे में हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं, और उनका मैथ और रीजनिंग में बहुत अहम रोल है। बहुत समझिए कि रिसर्च किए हुए हैं गुरुजी के साथ। उनके जो गुरुजी थे उनके साथ बहुत सारे बुक में लिखने में भी उसकी सहयोगिता के रूप में काम किए हैं, सहयोगी के रूप में। तो बहुत उनका योगदान, आज जो कुछ भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं पूरे मेरे भैया का समझिए है। और भैया का जीवन इतना संघर्षमय रहा कि उसको नहीं बता सकते हैं। क्योंकि अगर भैया नहीं पहुँचते, जॉब नहीं ले पाते, तो हम भी नहीं ले पाते। क्योंकि तब मतलब दिशा डाइवर्ट हो जाता और लगता कि नहीं हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि सब मतलब मेहनत में विश्वास करना चाहिए आदमी को। अगर मेहनत आप सही से कर रहे हैं तो आपको आज न कल सफलता ज़रूर मिलेगी, वो 100% तय है। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों से है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगे कि नहीं सही कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है। और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम खुद कोचिंग तो बहुत सारे आदमी पढ़ाते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं। मतलब ये नहीं है, हमारा सीधा लक्ष्य है कि हमारे बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो सक्सेस हों, और वो जब आगे आएंगे तो देश आगे आएगा, स्वाभाविक है। क्योंकि देश बनता है लोगों से, और लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब नंबर सिस्टम का कुछ जो बताए थे उसी से वहीं से शुरू करते हैं। वहाँ हम बताए थे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर में क्या था कि P/Q के फॉर्म में हम लिख पा रहे थे, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे थे उसको रेशनल नंबर बोल रहे थे, और जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे उसको इरेशनल नंबर बोल रहे थे। और इस इरेशनल नंबर हमेशा रूट में जो परफेक्ट रूट नहीं होता, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसका होता है। तो अब क्या है कि उससे क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। तो क्वेश्चन कैसा होता है वो हम आप लोगों को बोल रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बता रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, और उसका हम उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे जो बच्चे लोगों के लिए है, 10th क्लास के लोगों के लिए या 9th क्लास के लोगों के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वो SSC का एग्ज़ाम हो या CGL हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, मैथ जो है 10th क्लास से ही, 10th क्लास 9th 10th का ही उठाता है मैक्सिमम क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जैसे HP से दे दिया, HP घुसा देता है। और जैसे कि प्रोबेबिलिटी सब तो अपना लोग पढ़े ही हैं, 10th क्लास तक सब पढ़ता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 10th क्लास से रहता है। इसीलिए हम आपको करेंगे कि बाय जो NCERT का बुक है उसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसका बेसिक पकड़ना है हमको। बेसिक अगर आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाता है तो आप उस पर कितना भी मकान खड़ा कर लीजिए, वो फाउंडेशन अगर आपका बेस्ट है तो कभी मकान गिर नहीं सकता है। तो इसीलिए हमको हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि फाउंडेशन अच्छा बने। तो हम फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो अभी चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछता है शांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। तो जो P/Q के फॉर्म में लिखाएगा, चाहे वो अशांत हो या शांत हो, उसको हम परिमेय बोलेंगे। तो क्या होता है कि अशांत वाला में जो रिपीटिंग वाला है उसको
पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख के जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको देखा के आपको बोलेगा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करो, यानी भिन्न के फॉर्म में लिखो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है 4 3 2 के ऊपर में बार। अब इसको बोल रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे आप सोचिए। अब देखिए 4 लिखिए और ये दशमलव जो है इसके बदले में क्या डालना है, प्लस डालना है, और 3 2 ऐसे डाल दीजिए। और ये 3 2 पे बार है तो इसको क्या डाल दीजिए, 2 पे बार है तो 2 9 डाल दीजिए, और बस इसको करिए, प्रोसेस करिए, जो आंसर होगा वही भी भिन्न के फॉर्म में होगा। अब क्या है कि इसका तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ 1 है तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 99 और 1 का एलसीएम 99 होगा। ये 4 को 99 से मल्टीप्लाई करना होगा और 32 जोड़ के जो होगा वही जो है आंसर होगा। अब क्या है कि वहां क्या होता है कि हमको ऐसे करना नहीं है। अब देखिए ये यहाँ यूनिट डिजिट 2 है और ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को 4 से करेंगे तो 36 होगा, तो यूनिट डिजिट 6 हुआ, और 6 में 2 जुटेगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो जिस ऑप्शन में 8 हमको मिलेगा उसको हम टिक कर देंगे। अब कहीं कहीं होता क्या है कि दो ऑप्शन में 8 मिल रहा है, तो एक स्टेप और कर लेंगे और तब देखेंगे। पूरा हमको मल्टीप्लाई करके जोड़ना नहीं है, हमेशा हमको प्रयास ये करना है कि हमको मतलब कम से कम समय लगे, इसलिए जो है तो ये समझ गए। मतलब अब इसमें तरह तरह का होता है, एक और देख लेते हैं। जैसे आप दे देगा यहाँ 5.436 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इस वाला टाइप में देख लीजिए। ये 5 लिखेंगे, दशमलव के बदला में प्लस लिखेंगे, 436 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब जितना पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, 43 को इसमें से घटाएंगे, और जितना पे बार है उतना 9 डालेंगे, और जितना पे नहीं है उतना 0 डाल देंगे, और इसको कैलकुलेशन करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को दिक्कत हो इसमें तो आप लोग बताइए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हम संख्या में नंबर जो बताए, क्योंकि हम बताए कि नंबर जो है मैथ पढ़ने के लिए नंबर जरूरत है, और जिस तरह पेड़ पौधा को काटने के लिए टूल जरूरत है, कुल्हाड़ी जो भी है टूल का जरूरत होता है, उसी तरह मैथ को अच्छा से करने के लिए, बढ़िया से करने के लिए, मैथ में अच्छा से वर्क करने के लिए हमको अंक की, नंबर की जरूरत पड़ती है, और नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, नंबर में सबसे ज्यादा जो पूछता है, हम जो एग्जाम दिए हैं उसमें हमको सबसे ज्यादा परफेक्ट नंबर पूछा है। तो परफेक्ट नंबर आप लोगों को पता है, वैसा नंबर जिसका फैक्टर का जोड़ जो है उस नंबर का दोगुना हो, उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर के बारे में भी आप लोग बार बार रिकैप करते रहिएगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये दोनों। अब चलिए, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये जो हम अब जो बताने जा रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से और कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से, स्पीड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोगों से, मतलब जो बोलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे एकदम ज्यादा फोकस करके, अधिक से अधिक फोकस करके इसको अगर आप समझ लिए तो समझिए कि आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम क्या बताने जा रहे हैं, एकदम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, शेषफल का कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल परिमेय। तो ये कुछ है नहीं, रिमाइंडर थ्योरम जो है, रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में लोग बोलते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है, ये हमको लगता है कि सब जानता है, हम बचपन क्लास से ये जानते आ रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब चलिए, रिमाइंडर थ्योरम को हम थोड़ा अपने अंदाज में बताते हैं आपको। आप बताइए कि अगर 25 में 4 से हम डिवाइड किए तो हमारा 6 बार पढ़े तो 24 हुआ, रिमाइंडर मेरा कितना हुआ, 1। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिवीजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, और इसको क्यूसेंट बोलते हैं। ये भागफल हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाज हुआ, ये शेषफल हुआ। तो हम जानते हैं कि ये जो डिविडेंड है, जिसको हम भाज बोलते हैं, भाजक इक्वल टू क्या होता है,
भाज इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। 6 में 4 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 25 के इक्वल होगा। 6 चौके 24 और 1 25। तो इसमें एक जो आया है वो क्या आया है, रिमाइंडर। और रिमाइंडर देखिए 4 से जब हम भाग देते हैं तो एक्चुअली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर ये 4 25 में होता तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता। 25 में 4 नहीं है, 4 नहीं है कहने का मतलब हम 25 को जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा 4 नहीं, 1 आएगा, 5 आएगा और 25 आएगा। इसमें कहीं 4 नहीं है, यानी इसमें 4 नहीं है, इसीलिए ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जो डिवाइड नहीं होगा उसमें रिमाइंडर बचना तय है, रिमाइंडर बचेगा ही, शेषफल बचेगा ही। शेषफल का मतलब क्या हुआ देखिए, और एक बात समझिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम 25 में भाग का मतलब होता है जिस चीज को हम भाग दे रहे हैं जिस चीज से, उस चीज को उसमें से बार बार घटाना। जैसे हम बोलेंगे कि कैसे हम बोल रहे हैं, देखिए 25 है, 25 में हम क्या किए, 4 से भाग दिए तो एक बार हम 4 घटाए तो फिर भी हमारा कितना हुआ, 21 हुआ। फिर हम 4 घटाए तो एक बार घटाए, ऐसे जोड़ते जाइए, दूसरा बार घटाए फिर कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, 1 घटेगा 20, 3 घटेगा 17, फिर 4 घटेगा तो 13, फिर 4 घटेगा तो 9, फिर 4 घटेगा तो 5, फिर 4 घटेगा तो 1। मतलब कितने बार 4 घटाएं, 1 2 3 4 5 और 6, जब तक कि इसका मान, रिमाइंडर का मान 4 से कम ना हो जाए तब तक मेरा प्रोसेस स्टेप मतलब स्टॉप नहीं होगा। तो 6 बार हुआ, इसीलिए हम क्या किए यहां डायरेक्ट हम 6 कर दिए। 6 बार हम 4 घटाए, इसीलिए हम 4 में 6 से डायरेक्ट गुना कर दिए और एक रिमाइंडर बोल दिए। तो कहने का मतलब, भाग का मतलब होता है जिस चीज से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं जिस चीज से, उस चीज को हम, उस संख्या को हम उस संख्या से बार बार घटाते हैं। और कितने बार घटाते हैं वही भागफल होता है, वही क्या होता है, भागफल होता है। तो अब जो है और एक कॉन्सेप्ट क्या देखें कि जो संख्या उस संख्या में है, अगर उस संख्या से उसमें डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम हम, आप भाग देते, आप भाग बहुत दिन से हम लोग दे रहे हैं, सिंगल डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, इसलिए हमको भाग में कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोगों को भाग में परेशानी नहीं है तो मेरा दावा है, मेरा गारंटी है कि आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। तो अब शेषफल 2 तरह का होता है। 2 तरह कहने का मतलब हम निकालते 2 तरह का है, लेकिन अल्टीमेटली स्वीकार होता है एक ही तरह का। रिमाइंडर को 2 तरह से हम करते हैं। जैसे हम 4 से दिए तो 6 बार पढ़ेंगे तो 25 में से 24 घटेगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर। अब कोई 7 बार पढ़ दिया तो 28 हो गया, तो 25 में से 28 घटेगा तो -3 होगा रिमाइंडर। क्या समझे कि अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो 24 घटेगा 25 में से, जैसे यहां 25 दे रहे हैं और इसको हम 4 दे रहे हैं, 6 बार करेंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन कोई इसको 7 बार पढ़ दिया तो 28 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो रिमाइंडर -3 होगा। तो 2 तरह का रिमाइंडर देखें, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। लेकिन रिमाइंडर हमेशा होगा किसमें, प्लस में। केवल रिमाइंडर मेरा ये हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और इसको इसलिए करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमको ज्यादा बार पढ़ने में सहूलियत लगता है और कम बार पढ़ने में लगता है कि बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो रहा है। जैसे मान के चलिए इसमें अभी कोई नंबर आएगा, उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो रिमाइंडर में 2 तरह का बात आया, अगर हम ज्यादा बार पढ़ दिए तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, कम बार उससे जस्ट पीछे तक पढ़े तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लिया जाता है, निगेटिव नहीं लिया जाता है। तो कोई बोलेगा कि अगर मेरा निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो हम उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो उसका सिंपल है, जिससे हम भाग दिए उसमें उसको जोड़ देंगे, -3 इसमें जोड़ेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा पॉजिटिव में, और 1 पहले से आया हुआ था। या तो आप पॉजिटिव लीजिए या अगर निगेटिव है तो उसमें भाजक में उसको जोड़ दीजिए तो मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट इतना महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देता है और पूछता है। एक कॉन्सेप्ट ये समझ गए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे 7 है ऊपर में और 9 है नीचे में, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा आप लोग बताइए। तो हम क्या करेंगे, 7 में 9 से डिवाइड करेंगे
तो 0 बार पढ़ना होगा, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0 बार हमको पढ़ना होगा। तो ये हो जाएगा 9 कान को 0 बार पढ़ेंगे तो ये होगा 0, और 0 में से 7 घटेगा, 7 में से 0 घटेगा तो 7, रिमाइंडर कितना हुआ 7, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हुआ 7। तो अगर ऊपर में छोटा है नीचे में बड़ा है तो रिमाइंडर मेरा ऊपर वाला हो जाता है, रिमाइंडर मेरा ऊपर वाला हो जाता है 7, मतलब अंश हो जाता है डायरेक्ट। और कोई पढ़ेगा कि बोलेगा कि नहीं हम एक बार पढ़ देंगे तो 9 होगा, एक बार 9 को एक बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, और 7 में से 9 जाएगा तो कितना होगा -2, और -2 तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें -2 जोड़ेंगे, और जैसे -2 जोड़ेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट क्या देगा मेरा 7, फिर भी रिमाइंडर कितना होगा 7। तो कभी भी हमको निगेटिव में रिमाइंडर नहीं लेना है, निगेटिव इसलिए लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। अब चलिए अब और 2-4 देख लेते हैं। जैसे कोई दे देगा 63/11, तो हम क्या करेंगे 5 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा, 5 बार पढ़ेंगे तो 55 होगा, 63 में से 55 जाएगा, 55 5 60, 3 63, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 8 हुआ, और 6 बार पढ़ देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर मेरा 3 होगा। लेकिन लेंगे किसको, इसको। कोई बोलेगा कि नहीं इसको लीजिए, तो इसको ले लेंगे, लेकिन इसको क्या करना होगा, हमको पॉजिटिव बनाना होगा, और पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें हमको ये -3 ऐड करना होगा भाजक में, और जैसे भाजक में -3 जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट 8 देगा, बात बराबर हो जाएगा। तो हमेशा हमको लेना है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि चलिए ठीक है पॉजिटिव का समझ गए। अब क्या होता है कि मैथ में होता क्या है, 4 चीजें होते हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो हम पहले जोड़ देखते हैं। अब कोई बोलेगा कि 25 में हम दिए हैं कितना से 4 से, तो हमारा रिमाइंडर आया है कितना 1, रिमाइंडर आया है 1। अब इसी 25 को कोई ऐसे लिख दे, इस 25 को कोई ऐसे लिख दे, 10 लिख दे, फिर 5 लिख दे, फिर 7 लिख दे, तो कितना हो गया, और फिर 3 लिख दे, और बोले कि अब इसमें 4 से भाग दे दे। तो हमको क्या करना होगा, जनरली जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, सब जो 10th क्लास तक लोग करता क्या है कि सबको जोड़ता है और फिर इसमें 4 से डिवाइड करके फिर बताता है। लेकिन अब वो हमको काम छोड़ देना है, अब वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां देंगे 10/4, यानी 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 2, फिर 4 से देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1, और फिर 4 से देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 तो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 8 ले लेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -1, और फिर इसमें एक बार देंगे तो ये कितना, और डायरेक्ट है, अगर ऊपर में छोटा हो और नीचे में बड़ा हो तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये शेष हो जाएगा 3। अब सबको जोड़िए, 4 1 5, ये एक चला जाएगा उसमें से, तो बचा 4 4 3 7, तो 7 तो हो गया 12। 4 से हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा आएगा। तो अभी हम 7/4 एक बार और 7 में 4 से भाग देंगे, तो अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये गलती हुआ क्या, कहीं 4 1 5 में से एक गया तो 4 4 3 7 हुआ, 7। तो 7 को फिर हम 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कहीं मिस हो रहा है। 4 जो है, अरे ये 4 नहीं है, ये 2 ना है, मिस हो गया। देखिए ये 2 है, 2 1 3, 3 में से एक गया 2, 3 2 5 हुआ, 5/4 हुआ। हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 4 से छोटा होगा। तो 4 से जब छोटा होगा तो एक बार पढ़ेंगे तो अब कितना होगा, 5 में से 4 घटेगा, रिमाइंडर फिर की क्या आ गया, एक ही आ गया। यहां मिस्टेक हो रहा था, ये जो नीचे में 4 देख रहे थे उसको हम काउंट कर रहे थे, लेकिन ये 10 में 4 से होगा तो 2 बार पढ़ेंगे 8, 10 में से 8 जाएगा, रिमाइंडर 2। फिर एक बार पढ़ेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, रिमाइंडर 1। 2 बार पढ़ दिए तो 8 7 में से 8 जाएगा, रिमाइंडर -1, और एक ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है तो रिमाइंडर वही 3 हो जाएगा। तो सबको जोड़िए, क्योंकि सबके बीच में क्या है, प्लस है, तो सबको जोड़ना है। अगर गुना रहता तो सबको गुना करते, भाग रहता तो सबको भाग करते। तो अभी जोड़ है सबके बीच में, तो 2 1 3 3 और एक -1 में है, तो ये 2 1 3 में से एक कैंसिल हो गया तो 2 बचा, और 2 3 5, 5 4 से बड़ा हो जाता है, और रिमाइंडर कभी कभी जो है 4 से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, हम क्या बोले कि जब तक भाग लगे तब तक लगाना है। तो 5 में तो एक बार और 4 से भाग लग जाएगा ना,
तो एक बार देंगे 4 से तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम जब 25 में 4 से भाग दे रहे हैं फिर भी रिमाइंडर, और जोड़ में डायरेक्ट हम भाग दे दिए फिर भी मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 1। इसको एक बार और अच्छे से समझिए, इसको एक बार और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई लिखा है, जैसे 75 लिखा है और 75 में हमको दे दिया कितना से, 22 से, तो 22 दिया होता है 66 और 22 चौके हो जाता है 88, तो 66 करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 66 4 70 और 5 75, तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 12। अगर 22 दिया 66, 22 चौके 88 करेंगे तो 85 5 80 8 88, 85 5 75 5 80 और 8 88, तो 13 होगा। गलत बोला गया था, 75 5 80 और 8 88, तो निगेटिव रिमाइंडर 13 होगा। लेकिन लेना क्या है, हमको हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो कोई बोलेगा कि पॉजिटिव हम निगेटिव लेंगे, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव को पहले पॉजिटिव बना लो। तो क्या करेंगे, इसमें -13 को जोड़ेंगे, और जैसे -13 को जोड़ेंगे तो 22 में से -13 जाएगा तो कितना होगा, है? तो 13 और 7 20 और 5 13 7 20 और 2 22, तो इसमें तो 9 आ रहा है। 22 दिया 66 4 70 5 75, 9 होगा ना, ये मिस हो रहा है। 75 22 दिया 66 में से 75 जाएगा तो 9 होगा, और जैसे 22 में 13 जोड़ेंगे तो ये 9। देखिए इससे एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर हमको कभी पॉजिटिव रिमाइंडर गलत लिया जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर लेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ऊपर वाला मेरा गलत आ रहा है। एक बार फिर से समझिए, ये इस चीज को हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान के चलिए, ले लीजिए 57 और इसमें ले लीजिए 21, तो 21 दूना 42, 21 या 63 होता है, तो 2 से लगेगा, तो 2 से करेंगे तो 57 में से 42 जाएगा, 57 में से 42 जाएगा तो बताइए कितना होगा। 57 में से 42 को घटाइए तो ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 1। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया, 15। और निगेटिव रिमाइंडर अगर हम 21 या 63 ले लेते हैं तो आसान है, 57 3 60 3 63, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -6। और देखिए कोई कहेगा कि माइनस लो, तो हम कहेंगे ले लो, लेकिन इसको क्या करो, प्लस बना लो। तो इसमें क्या करो, -6 जोड़ दो, और इसको जैसे -6 बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 घटेगा पहले 20, 20 में से 5 घटेगा 15, तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा फिर भी कितना आया, 15। तो हमारे कहने का मतलब, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कुछ है नहीं, लेकिन इसका बहुत रोल है, अहम रोल है। अब देखिए, अब बड़ा बड़ा सवाल देगा आपको, ऐसे दे देगा 5 7 5 6 7 8 9 10 ऐसे, फिर 6 7 8 और इसमें दे देगा ऐसे, कहेगा कि 25 से भाग देने पर बताइए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड कीजिए। अब कहिए कि आप सबको जोड़िएगा फिर 25 से डिवाइड करिएगा तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे नहीं। अब देखिए ये है, तो 25 दूना 50 होता है, 7 बचेगा, और 25 तिया 75 होगा, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा मेरा, 0। अब देखिए 25 तिया 75 हो जाएगा, लेकिन हमको लेना है उससे, चाहे हम बड़ा ले लेंगे तो फिर दिक्कत, 25 दूना हम क्या ले लेंगे, 50, और 50 और 10 60 60 67, मतलब 17 बचेगा, और 17 पे 8 आएगा तो 178। 25 दिया 25 पंचे 125, 25 छके 150, 25 सत्ते 175, तो 178 में से 175 जाएगा तो +3 होगा रिमाइंडर। अब चलिए फिर 25 से दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, तो हमको 25 दिया 75 लेना है, और ये कितना है 910 है, तो 75 5 80 और 20 80 और 10 90 और 1 91, तो 75 5 80 11 और 5 16 पे 0 जाएगा 160, 25 छके 150, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा +10, और फिर 25 दूना 50 होगा तो फिर कितना होगा 17, तो फिर इसमें भी +3। तो अब देखिए सबको जोड़िए, 10 3 13 और 3 16, तो रिमाइंडर कितना होगा 16। क्यों 16 हम क्यों लेंगे, क्योंकि 25 से छोटा है, अगर 25 से बड़ा होता तो एक बार और भाग देते और जो रिमाइंडर आता वो होता। तो कहिए इतना बड़ा क्वेश्चन अगर देगा, 25 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछेगा, तो हम इजीली बना लेंगे। अब देखिए यहां तो सब में क्या था, प्लस था, सबके बीच में प्लस था, तो रिमाइंडर को क्या किए, जोड़े।
लेकिन यही अगर गुना दे दे जैसे ऐसे दे दे 67 गुने 75 गुने 51 गुने 60 गुने 65 और फिर बोले कि बताइए कि 25 से या 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। वो बोलेगा कि बताओ कि 19 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम बोलेंगे क्या कि 19 तिया कितना होता है 57, 19 चौक 76 होता है, तो 76 लेंगे तो निगेटिव होगा, तो 76 ले लो या 57 76 ले लेते हैं, तो 67 3 70 अच्छा 76, तो -9 हो गया रिमाइंडर, क्योंकि 76 ज्यादा है 67 कम है। 19 चौक 76 और ये 75 है, तो -1 रिमाइंडर हो गया। अब 19 तिया 57 हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा, 51 में से 57 घटेगा तो कितना होगा -6 रिमाइंडर। और 19 तिया 57, तो 57 ले लेते हैं तो +3 हो जाएगा रिमाइंडर। और फिर 19 चौक 76 लेंगे या 57 ले लो, कोई लो 57 लेगा तो पॉजिटिव में होगा और 76 लेंगे तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव ले लो। तो अब ले निगेटिव, तो 19 चौक 76 होगा तो 75 65 5 70 और 6 76, तो 65 5 70 6 76 11 हो गया, क्या -11 हो गया। अब देखो, अब यहां बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब के बीच में क्या है गुना है, तो हम क्या करेंगे सब रिमाइंडर को क्या करना है गुना करना है। अब देखो माइनस और माइनस का गुना होगा तो क्या होगा प्लस होगा, और प्लस और फिर माइनस का गुना होगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो गया मेरा प्लस में। तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, और 6 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, और फिर ये 11 तिया कितना हो गया 33। अब फिर क्या करना है 1900 हमको फिर डिवाइड करना है, तो 19 तिया 57 होगा, तो ये है 54, तो -3 हो गया, और 19 दूना 38 हुआ, तो ये है 33, तो 33 और 5 38 -5 हुआ, और ये माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या होगा प्लस, तो ये हो गया 15 हुआ, रिमाइंडर का गुना 15 हुआ, यही क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 15 19 से क्या है छोटा है, और छोटा है तो ले लेंगे। अगर ये 1900 बड़ा आता तो क्या करते फिर एक बार भाग देते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रिमाइंडर निकालना चाहे कितना भी बढ़ा दे, चाहे वो गुना में रहे, चाहे जोड़ में रहे, चाहे घटाव में रहे, चाहे भाग में रहे, तो हम रिमाइंडर निकालने के बाद अगर जोड़ में है तो सब रिमाइंडर को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर रिमाइंडर निकालने के बाद सबके बीच में गुना है तो सब रिमाइंडर को क्या करेंगे गुना करेंगे। अगर सबके बीच में भाग है तो सब रिमाइंडर को एक दूसरे से भाग देके देख लेंगे अल्टीमेटली साइन क्या बचता है। अगर घटाव है तो घटाव करेंगे। अब देखिए एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है और उससे क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उसमें लॉजिक है। अब क्या हम बोल रहे हैं कि किसी संख्या को आप 10 से भाग दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा वही उस संख्या का पहला अंक हो, इकाई अंक होगा। जैसे 25 में आप 10 से भाग दे दीजिए, ये एकदम 10 100 और 1000 का कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए तो इससे एक क्वेश्चन देखते हैं बराबर एसएससी ईयर में और एसएससी में भी और रेलवे में भी और लगभग एग्जाम में देखते हैं, घुमाने के लिए ये पूछता है। तो देखिए 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 दूना कितना हुआ 20, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 5। और इस पे ध्यान दीजिए, देखिए ये रिमाइंडर हमारा 5 बचा, लेकिन ये 5 इस संख्या का इकाई अंक भी है। तो बोलेगा कि किसी संख्या में 10 से भाग मतलब 10 से भाग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा। अब लोग ये सोचने लगता है यार हम रिमाइंडर तो बता सकते हैं लेकिन यूनिट अंक इकाई अंक कैसे बताएंगे भाग देके। लेकिन यहां देख लीजिए कि 10 से भाग देने पर हम किसी संख्या में भी आप 10 से भाग दीजिए, मान लीजिए कि 27 है और 27 में हम 10 से भाग दे रहे हैं तो 10 गुना 20 तो हो गया, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा मेरा 7 और 7 इस संख्या का क्या है इकाई अंक है। तो ये समझ में आ गया कि 10 से भाग देने पर जो शेष आएगा वही उस संख्या का क्या होगा इकाई अंक होगा। अब बोलता है कि इकाई और दाएं अंक दोनों बताइए। बोलेगा किसी संख्या को 100 से भाग दीजिए और उसका इकाई और दाएं दोनों अंक बताइए। तो देखिए जैसे 675 है, अब इसमें देखिए हम 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 छक्के कितना हुआ 600, यहां कितना बचा 5 और 7, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 5 7 और यही इस संख्या का क्या है अंतिम 2 अंक है। तो 100 से देखिए यहां क्लियर है 10 से भाग देंगे तो 1 0 है मतलब इकाई अंक आएगा, एक अंक इकाई अंक आएगा।
और 100 से भाग देंगे तो 2 जीरो है, यानी अंतिम 2 अंक आएगा उस संख्या का। 10 से भाग देने पर उस संख्या का अंतिम 1 अंक आएगा। 100 से भाग देने पर अंतिम 2 अंक आएगा। और 1000 से भाग देने पर उस संख्या का अंतिम 3 अंक आएगा। अंतिम 3 अंक आएगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा ध्यान में रखिए। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्या करते हैं? कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन को हम लिखते हैं। जैसे मान के चलिए दे देगा आपको 165 गुने 95 गुने 125 आप डिवाइड करेगा 10 से और बोलेगा कि बताओ कि इसका इकाई, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। रिमाइंडर जो होगा वही इकाई अंक होगा। तो हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो हम इसको करेंगे 10 से। तो 10 से करेंगे तो 10 से काम 10 कितना बचा? 6, और 6 पे 5 तो 10 6 के 60 हुआ। रिमाइंडर मेरा +5 बचा। अब यहां चलिए, तो हम 10 से करेंगे। 10 से क्या करेंगे? हम डायरेक्ट 10 का अंक को पढ़ते हैं 9 बार, तो 90 होगा। और 90 होगा तो इसमें भी रिमाइंडर मेरा 5 +5 हुआ। और फिर इसमें 10 करेंगे तो 10 से काम 10, और ये 2 बच जाएगा। 2 पे 5 तो 10 दूना 20, इसमें भी रिमाइंडर मेरा 5 बचा। अब सब के बीच में क्या है? गुना है। तो सब रिमाइंडर को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5 25 5 125 फिर हो गया। तो 125 तो रिमाइंडर कभी होगा नहीं, क्योंकि 10 से बड़ा है। फिर हम 10 से देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? 5। और 5 जो होगा वो यही इस संख्या का क्या होगा? इकाई अंक। हम जानते हैं कि जब यूनिट अंक 5 हो और गुना हो तो लास्ट में यूनिट अंक हमेशा 5 ही आता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 10 से भाग देने पर जो इकाई अंक आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वही इकाई अंक आएगा। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 6 7 गुने 15 गुने 17 या 79 गुने 69 और गुने कुछ भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए 63 और अपॉन ले लीजिए 10। हम इसमें पूछते हैं कि फाइंड यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक इसका निकालिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम फिर लिख रहे हैं 125 625 760 965 और डिवाइड 100। और हम बोल रहे हैं इस संख्या का अंतिम 2 अंक निकालें। ये हो गया। ये भी नोट करिए। इतना रहेगा और 100 से डिवाइड करेगा और बोलेगा कि अंतिम 2 अंक निकालो। तो कैसे निकालेंगे? एकदम ये क्वेश्चन एकदम हम जानते हैं कि 100 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा? अंतिम 2 अंक होगा। अब चलो, अब फिर जैसे आ जाएगा 965 912 1122 1365 और भागा 1000 और बोलेगा अंतिम 3 अंक निकालें। अंतिम 3 अंक निकाले। और ये आप लोग निकाल के बताइएगा कमेंट में। नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट जो लेंगे क्लास उसमें हम इसका सॉल्यूशन, वैसे कुछ है नहीं। 1000 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही उसका अंतिम 3 अंक आएगा। तो ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। हमको आशा हम कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है हम क्या समझाने चाह रहे हैं, अब जो है हम यूनिट डिजिट पे चलेंगे। और यूनिट डिजिट पे इसलिए हम इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम बता दिए कि वहां हमको रिमाइंडर का थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। रिमाइंडर भाग दे के हम इकाई अंक निकालने के लिए। तो यूनिट डिजिट जब हम बताएंगे अब नेक्स्ट क्लास में
यूनिट डिजिट बताएंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे। और इतना अच्छा है ये कि आपको अगर आप रिमाइंडर थ्योरम समझ गए होंगे तो यूनिट डिजिट निकालने में आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप इमेजिन नहीं, एकदम क्वेश्चन देखते ही आंसर बोल दीजिएगा। और बड़ा बड़ा जैसे आपको दे देगा 8 9 5 6 7 2 और ऐसे दे देगा, बोलेगा कि ऐसे 1165 बोलेगा, बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट। अब लोग सोचेगा कि इतना को गुना करके निकालने में तो कितना दिन लग जाएगा, लेकिन इसका एकदम जो आप रिमाइंडर थ्योरम और इसका कॉन्सेप्ट पूरे संख्या के बारे में आप एकदम तुरंत निकाल दीजिएगा, एकदम चंद सेकेंड में इसका आंसर आप दीजिएगा। और हर एग्जाम में 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे रहना तय है। इसके बाद जब यूनिट डिजिट हो जाएगा तो फिर एक बार हम डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, विभाज्यता का नियम। इसके बाद फिर संख्या कितना बनता है 1 से लेकर 10 तक में, 1 अंक का कितना संख्या, 2 अंक का कितना संख्या, 3 अंक का कितना संख्या। और अल्टीमेटली जब पूरा सब हो जाएगा, फिर इसके बाद जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आप में एक वेट आ जाएगा, आपका एनालाइज करने का पावर, सोचने का क्षमता, संख्या के बारे में नॉलेज होने के बाद आपको मैथ इतना आसान लगने लगेगा कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए द एंड करते हैं, आज इतना ही रहने दीजिए। आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसके लिए आप लोगों का हम सदा आभारी रहेंगे। और इससे कुछ होता नहीं है लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। कारण ये है कि हौसला बढ़ता है और हमको लगता है कि नहीं, हमको बताना चाहिए, जो मेरे पास है वो सामने वाले को समझ में आ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा दे दें, और ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं है, वो बढ़ ही जाता है। और इसके बहाने कम से कम हम करते तो हैं, एनालिसिस तो करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है। अब 1 2 क्वेश्चन कुछ जो है हमसे जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो एक सेट जब बनाते हैं तो उसको परेशानी हो रहा था। तो आज एक क्वेश्चन उसको परेशान किया कि वो बोला, आप वो लोग वो क्वेश्चन से आप लोग परिचित होंगे कि जैसे कभी दे देता है कि एक चोर जो है, चोर को सिपाही पीछा कर रहा है, और कभी दे देता है कि एक ट्रेन आगे निकल गई है, उससे पीछे से उसका ट्रेन पीछा कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मेरा सीधा लॉजिक है कि कोई सोचना, देखिए पहले सोचिए चीज़ को और फिर जब उस पर आप दिमाग लगाइएगा तो 60% क्वेश्चन आपको सोचने से ही आंसर आ जाएगा उसका। आप प्रोसेस पे क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सोचता है कि इसका क्या कैसा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका कैसा लिखने का क्या स्टाइल। लिखने पे ना जाइए, आप जो है कॉन्सेप्ट पे जाइए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधी है, जब हम आपको कुछ बताते हैं टिप्स, जब आप स्पीड बोलें तो आप ये कभी ना बोलें कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आप कभी ना बोलें 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये बोलें कि 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलता है और 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता है। जब आप इस तरह का बोलना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद ऐसा दिमाग में आ जाएगा कि आपका सोचने का क्षमता जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को बता के हम मतलब खत्म करेंगे। देखिए क्या बोलता है कि किसी का चाल 40 किलोमीटर था, एक मतलब चोर का, और सिपाही का चाल जो है, नहीं, चोर का चाल हमको नहीं पता है किस स्पीड से भाग रहा है, चोर का स्पीड हमको नहीं पता है कि किस स्पीड से भाग रहा है, और सिपाही का हमको पता है कि सिपाही 40 किलोमीटर पर आवर से उसको पीछा कर रहा है, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहा है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाता है। और ये बोलता है कि चोर जो है चोरा के और 2 घंटा तक भाग गया। तो आप सीधा समझिए कि 2 घंटा में जो वो भागा वही तो उसके बीच में दूरी है। ये सिपाही है, अगर ये सिपाही है और सिपाही अभी अपना बैठे हुआ है और चोर लेके भाग गया, 2 घंटा के बाद सिपाही को पता चला, तो 2 घंटा में चोर जितना चोर का स्पीड होगा उतना ही दूरी चला होगा ना। और इसके बाद तो जितना चोर चलेगा, और एक चीज और यहां महत्वपूर्ण है, सिपाही तभी पकड़ पाएगा चोर को जब सिपाही का चाल ज्यादा हो, यानी 1 घंटा में सिपाही ज्यादा चलता हो और 1 घंटा में चोर कम चलता हो। तो अब जो सिपाही को पता चला 2 घंटा के बाद, तो 2 घंटा में तो चोर इतना भाग गया है। अब चोर जो भाग गया है इतना,
तो अब क्या होगा, अब चोर भी भागेगा सिपाही भी भागेगा। तो जैसे मान के चलो कि चोर का चाल 30 है और सिपाही का चाल 40 है, तो ये 30-30 तो कैंसिल हो जाएगा। जितना चोर चलेगा, अगर 30 रहता है इसका तो इसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन इसका 40 है तो अब ये 10 हर घंटा में जयदेव भागेगा। और दूरी तो इसके बीच में इतना ही रहेगा तब, क्योंकि दूरी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जितना ये भागेगा उतना ये भी भाग जाएगा। तो दूरी तो जो पहले था वही दूरी बीच में रहेगा, और उस दूरी को भी ये 10 से हर समय पीछा करते जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको रिलेटिव चाल निकाल के, ये 30 है ये 10 है, इसके बीच में मान के चलो कि 70 का दूरी हो गया। तो 30 है ये 10 है, तो इसको 10 से भाग दे देंगे, यानी 7 घंटा में उसको पकड़ लेगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाइएगा, फिर हम बना के दिखाएंगे क्वेश्चन। आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो भेजिएगा, फिर हम बना के उस पर दिखाएंगे, तो मजा आएगा एकदम। सोचिए क्वेश्चन को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। और आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है खास करके उसको भेज दीजिएगा। वो हम उसको हर तरह से मतलब सहायता कर सकते हैं, फ़ोन से जैसे भी हो। हम अगर बोलिएगा तो नंबर भी हम शेयर कर देंगे, और उसको जहाँ भी परेशानी हो वो हमको कमेंट करे कि हमको ये क्वेश्चन में, जैसे बोला जाएगा कि हमको शायद सबसे ज़्यादा टाइम और वर्क में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उस टॉपिक को लेके आएंगे। टाइम और वर्क ही पहले जो दिक्कत हो रहा है उसी को पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन बाकायदा आप बनाइएगा, और जो दिक्कत होगा वो क्वेश्चन को कमेंट करके लिख के भेजिएगा, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए ख़त्म करिए।